हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने भाग 5 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर भाग 5 का अगर आप लोग क्लास अटेंड नहीं किए हो तो पहले वो क्लास ज़रूर अटेंड कर लेना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 6 का क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 26 से 30 दिए गए प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियों में 1, 2, 3 तथा 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। ठीक है, इसमें पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती हूँ। दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ढूंढें जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या जैसे 1, 2, 3 या 4 में उत्तर लिखिए। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखो लेफ्ट साइड में एक पिक्चर बनाया गया है ना, तो लेफ्ट साइड में एक पिक्चर बनाया गया इस तरीके से और इसका एक भाग यहाँ पे होना चाहिए जो कि दूसरा भाग यहाँ पे ब्लैंक है, खाली दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें दिया गया राइट साइड में यानी कि दाईं ओर 4 ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इसमें से चुनना है चारों में से एक जो इसमें फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले ड्रॉ करके देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो पहले हमें ऑप्शन चुनने के लिए पहले हमें ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट कैसा दिया हुआ है, एक पार्ट हमारा दिया हुआ है इस तरह से और एक पार्ट कैसा होना चाहिए और एक पार्ट हमारा इस तरह से होना चाहिए, तभी ना मिक्स होगा इसमें। ये पार्ट में ये वाला पार्ट जब तक हम नहीं डालेंगे तो बैठेगा नहीं, तो हमें सेकंड में इस तरह का चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट को हमें ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो देख लेते हैं, तो फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेम टू सेम वही दे दिया जो यहाँ पे है। फिर सेकंड वाले में जो ऊपर की ओर कटिंग दिया हुआ है, हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे कटिंग चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, यानी कि 2 नंबर भी हमारा रॉन्ग है, तो इसको क्रॉस कर देंगे यानी कट कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन में जैसा हमें चाहिए था वैसा दिया हुआ है, हमें ऐसा चाहिए था, हमें 3rd नंबर में सेम टू सेम वैसा ही चाहिए दिया हुआ है जैसा चाहिए था, तो हम लोग इसको टिक आउट कर देंगे और फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा इसीलिए हम इसको कट कर देंगे। रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि हमें आंसर मिल गया है, 4 ऑप्शन में से आंसर बस एक ही होता है ना, इसीलिए अब हम इसको कट करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो समझ में आ गया ना बच्चों, आप लोग को क्या करना है, लेफ्ट साइड में एक पिक्चर दिया गया है जो कि एक खिलौना है। ठीक है, ये खिलौना एक मान लीजिए कि एक पज़ल है, पज़ल का एक हिस्सा दिया हुआ है और पज़ल का दूसरा हिस्सा हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पज़ल का दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए हमें इन 4 ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक हिस्सा को पेपर में कट कर लीजिए, जैसे कि ये हिस्सा दिया हुआ है तो पेपर में कट कर लीजिए उसी तरह, और दूसरा हिस्सा बना के देखिए कि कैसा हम बनाएंगे कि फिट उसमें बैठ जाएगा। तो जब हम लोग बना के देखेंगे तो हमारा ये 3rd वाला ऑप्शन जो आंसर दिया है वही आंसर निकलेगा जो कि इस वाले पिक्चर में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कैसा पिक्चर बनाया गया है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, है ना। तो एक ग्लास का पिक्चर है, तो इसमें कटिंग कैसे चाहिए होगा पूरा मिक्स करने के लिए, तो ये वाला कटिंग हमें चाहिए होगा। ठीक है, ऐसा कटिंग हमें चाहिए होगा ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम मिला के देखते हैं तो हमें इस तरह का कटिंग चाहिए होगा, यानी आंसर हमारा जो ब्लैंक है उसका आंसर इस तरह से कटिंग होगा। अब हम देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से इस तरह का कटिंग हमें दिया गया है या नहीं। तो फर्स्ट वाला पिक्चर जब हम देख रहे हैं तो फर्स्ट वाला पिक्चर बहुत ज़्यादा चौड़ा है ना,
बहुत ब्रॉड है, इतना चौड़ा नहीं, एकदम छोटू सा चाहिए जो डायमंड शेप में कटा हुआ होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको कट कर देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा पिक्चर। तो 2 नंबर वाले पिक्चर में ये टेढ़ा बनाया हुआ है। आपको अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो आप समझ जाओगे कि टेढ़ा है ना, इसीलिए 2 नंबर का ऑप्शन रॉन्ग होगा, इसलिए हम इसको भी कट कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पिक्चर। तो थर्ड वाला पिक्चर जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल गया है ना। थर्ड वाला पिक्चर में देखिए ऐसा पिक्चर हमें चाहिए था ना, ऐसा कटिंग, तो थर्ड वाले ऑप्शन में ऐसा सेम टू सेम कटिंग हमें दे रहा है, यानी कि थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको टिक आउट कर देंगे। और फोर्थ तो रॉन्ग ही होगा, गलत होगा, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। गलत इसलिए होगा क्योंकि सही आंसर हमें मिल चुका है, तो आंसर सही सिर्फ एक होता है, तो जो 4 नंबर है वो रॉन्ग है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस कर दिया यानी कट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 28 नंबर। ठीक है, आपको 28 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो 28 नंबर वाले क्वेश्चन में कैसा पिक्चर बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है। अब इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मतलब कैसा बना, ये कटिंग अंदर की ओर जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा कटिंग वाला, मतलब ऐसा डिज़ाइन वाला पेपर, यानी कि ऐसा कटिंग का डिज़ाइन का कटिंग हमें दिया गया है या नहीं, इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो 1 नंबर में जब हम लोग देख रहे हैं 1 नंबर वाले ऑप्शन में, तो ऐसा कटिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे की ओर इस तरह से दिया, हमें कहाँ चाहिए, मिडिल में, बीच में चाहिए, यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोगों ने क्या देखा, जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल गया। क्यों, क्योंकि एक पूरा पेपर स्क्वायर, ये पूरा पेपर स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से एक पतला सा हिस्सा हमें इस तरह से काट के दे दिया गया है। दूसरा हिस्सा हमारा ऐसा ही ना होगा, चौड़ा होगा दूसरा हिस्सा, क्योंकि एक पेपर में से पतला सा हिस्सा हमें इधर काट के दिया गया है, तो दूसरा हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होगा, यानी कि 2 नंबर में हमें जैसा चाहिए था वैसा हमें मिल गया, इसलिए हम इसको टिक आउट कर देंगे। क्यों करेंगे टिक आउट, क्योंकि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को नहीं देखेंगे, बाकी दोनों रॉन्ग ही है, इसलिए हम दोनों को कट कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हम लोगों को सही आंसर हमें मिल गया है ना, सही आंसर हम लोग को मिल गया, इसलिए बाकी सारा रॉन्ग है, इसलिए हम लोग उसको कट करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 नंबर है। तो 29 नंबर में कैसा पिक्चर बना के दिया गया, इस तरीके से। तो हम लोग बना लेते हैं पिक्चर। ठीक है, तो दूसरा कटिंग इसका कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। सॉरी, ये मैं फिर से बना देती हूँ पिक्चर, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग बना लेते हैं पिक्चर जैसा दिया हुआ है। पहले इसको हम लोग एक रफ करके देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कैसा होना चाहिए हमारा आंसर। देखिए, हमें पता चल गया कि हमारा कैसा होना चाहिए आंसर। इस तरह से नीचे में जो पिक्चर बनाया गया है, नीचे वाला हिस्सा हमने बनाया है, वो ऐसा पिक्चर अगर 4 ऑप्शन में से दिया गया है तो वो ही हमारा आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, तो अब हम मिला के देख लेते हैं कि जैसा हमने बनाया वैसा पिक्चर ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग मिला के देख रहे हैं तो 1 नंबर में आप लोग देखो कि जैसा हमें चाहिए था वैसा ही पिक्चर यहाँ पे बनाया गया है 1 नंबर में, दिख रहा है ना आपको।
जैसा हमें चाहिए था, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, थोड़ा सा मोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको दिख जाए कैसा हमें चाहिए था। तो ये देखिए जैसा हमें चाहिए था वो 1 नंबर में दिया गया, यानी कि 1 नंबर हमारा आंसर है। तो इसको हम लोग टिक आउट कर देंगे, ठीक है। बाकी का सारा रॉन्ग ही होगा, इसलिए बाकी सारा को हम लोग कट कर देंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी सब गलत इसलिए होगा क्योंकि हमें सही आंसर मिल चुका है। तो 4 ऑप्शन में से आंसर बस एक ही सही होता है, ठीक है। तो आप लोग कभी ये कंफ्यूज मत होना सोच के कि एक आंसर मिला तो हो सकता है दूसरा भी सही हो सकता है। नहीं, आंसर सिर्फ 4 में से एक ही ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जो कि है 30 नंबर। तो 30 नंबर में हम लोग फिर से पिक्चर बना लेते हैं जैसा दिया गया है। ये बेसिकली क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एक हिस्सा काट लिया गया है, ठीक है। तो एक हिस्सा किस तरह से बनेगा हमारा, इस तरह से बनेगा, यानी कि ऐसा पिक्चर अगर हमें ऑप्शन में दिया गया है तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम मिला के देख लेते हैं कि ऐसा पिक्चर हमें दिया गया है या नहीं। तो 1 नंबर में हम लोग देख रहे हैं, तो 1 नंबर में कैसा पिक्चर दे दिया गया है, इस तरह से। तो हमें कैसा चाहिए, ये जो निकला हुआ पार्ट है वो इस साइड होना चाहिए, राइट साइड, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है, इसलिए इसको हम लोग कट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2 नंबर। तो 2 नंबर में कैसा पिक्चर दिया गया है, जैसे हमें चाहिए था। देखिए, यानी कि ऐसा पिक्चर हमें चाहिए था वो 2 नंबर में दिया गया, इसलिए 2 नंबर हमारा राइट होगा। तो इसको हम लोग टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको टिक आउट कर दिया, बाकी सब रॉन्ग ही है, इसलिए हम लोग बाकी सबको कट कर देंगे, ठीक है। बाकी सब रॉन्ग क्यों है पता है ना आपको, जैसे कि मैंने बार बार बताया, आप लोग याद रखना कि आंसर एक अगर हमें मिल गया तो बाकी ऑप्शन को हमें नहीं देखना, पर तभी जब आप कंफर्म हो कि आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो बाकी सबको आपको कट नहीं करना एग्जाम्स में, बाकी सबको छोड़ देना है, बस जो सही है उसको आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमने हमारे इस क्लास में भाग 6 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो भाग 6 में अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन पहले अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद भी अगर डाउट हो तो आप लोग को क्या करना है कि जैसा पिक्चर लेफ़्ट साइड में बनाया गया है वैसा पिक्चर आपको बना के कट कर लेना है। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट भी कट करके देखना है कि दूसरा पार्ट कैसे फिट बैठेगा, और फिर कर लोगे जब तो आपको आंसर आपका सही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि भाग 7 को देखेंगे अब हम लोग। तो पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। भाग 7 में पूछा क्या जा रहा है, तो देखिए प्रश्न संख्या 31 से 35 दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनें जो प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश, जब दर्पण XY पर रखा गया हो। अपना उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में केवल अंग्रेजी संख्या जैसे 1, 2, 3 या 4 में उत्तर लिखें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो आप लोग को समझ जल्दी से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत डिटेल से नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने समझा दिया है, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कह सकते हो, लेकिन मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि लेफ़्ट साइड में यानी कि बाईं ओर एक पिक्चर दिया गया है, तो उस डिज़ाइन को, उस पिक्चर को जब हम आईना में यानी शीशा या फिर दर्पण, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर मिरर, ठीक है, उसमें हम लोग दिखाएंगे तो शीशा में जिस प्रकार का पिक्चर दिखेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं याद है तो पिछला क्लासेस ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो भाग 7 या भाग 8 में होगा, ठीक है। तो
क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर दिया गया है उसको जब हम लोग मिरर में दिखाएंगे, ठीक है, तो जैसा पिक्चर दिखेगा वो वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग तो एग्ज़ाम में बार बार मिरर में दिखाने नहीं जा सकते ना। तो क्या हमें समझना है कि पिक्चर जो भी दिया हुआ है बिल्कुल उसका उल्टा जो हो जाएगा वो ही आपका आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग बना के देख लेते हैं पहले। तो ये है हमारा ओरिजिनल पिक्चर जो लेफ़्ट साइड में दिया गया है, ठीक है। जब इसको मिरर में दिखाएंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल उल्टा दिखेगा। जो इस साइड से एरो गया है वो अपर साइड जाएगा, जो नीचे साइड गया है वो लोअर साइड जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पिक्चर, वो भी हम लोग बना के देख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो इस साइड से एरो गया है वो इस साइड से चला जाएगा और जो इस साइड से गया है वो इस साइड से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। अगर वैसे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ट्राई करते रहना मिरर में दिखा करके, मतलब इस पिक्चर को बना के फिर मिरर में आप लोग देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यानी कि जो इस साइड से गया है वो इधर से आएगा, ठीक है। और जो इस साइड से गया है वो इधर से आएगा, बस सिंपल सा चीज़ है। तो आंसर हमारा इस तरह से बनेगा। अब हम देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से कि हमें इस तरह से पिक्चर दिया गया है या नहीं, ठीक है। अगर इस तरह से पिक्चर दिया गया है तो वही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं पहले चेक करके। तो जब हम 1 नंबर चेक कर रहे हैं तो 1 नंबर में इस तरह से दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, इसीलिए 1 नंबर हमारा रॉन्ग है। इसको हम लोग काटेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पिक्चर हमारा जो कि है 2 नंबर। तो 2 नंबर में जब आप लोग अच्छे से मिला के देखो कि जैसा दिया गया वैसा है क्या, 2 नंबर में जैसा हमें आंसर चाहिए वैसा है, नहीं है, इसीलिए 2 नंबर भी हमारा रॉन्ग है। इसलिए हम 2 नंबर को भी कट करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसको सही करेंगे। तो देखा ना आप लोगों ने 2 नंबर वाला भी मैच नहीं हो रहा। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर वाला ऑप्शन। तो 3 नंबर वाले ऑप्शन को मिला करके देखते हैं हमारे आंसर वाले पिक्चर से। तो आपको क्या लग रहा है, 3 नंबर वाला मिल रहा है। 3 नंबर वाले में भी रॉन्ग दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वाला एरो तो मिल रहा है लेकिन ये वाला एरो नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 लाइन। तो थर्ड वाला पिक्चर भी हमारा इस वाले पिक्चर से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 4th वाला पिक्चर। तो 4th वाला सेम टू सेम वैसा है जैसा हमें चाहिए था, यानी कि 4 नंबर वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, इसीलिए हम इसको टिक कर देंगे। और थर्ड वाला भी रॉन्ग था तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों को क्या करना है कि एक पेज में पहले जैसा क्वेश्चन पिक्चर दिया गया सेम टू सेम वैसा पिक्चर बना लेना है और फिर मिरर पे करके देख लेना है। तो जैसा पिक्चर आपको मिरर में दिखेगा सेम टू सेम वही पिक्चर होगा, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम में तो आप लोग मिरर में नहीं दिखा सकते, इसीलिए आप लोग ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मिरर में बार बार मिरर में देख के अगर करोगे तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि मैंने जो पिक्चर दिया गया था पहले उसको ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो आंसर हो सकता था उसको मैंने ड्रॉ किया और फिर मिला करके हम लोगों ने 4 ऑप्शन से देखा, जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा था वही हमारा आंसर था, ठीक है। तो भाग 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना क्लासेस में जो भी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। थैंक यू।